हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्रीकल्चर ब्रांचेस के बारे में, यानी कि जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया और जितनी भी ब्रांचेस हैं, मेट्रोलॉजी हुई, पोमोलॉजी हुई, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ठीक है, एंटोमोलॉजी, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इन सभी ब्रांचेस की जो ये जो ओरिजिनेट हुई हैं तो कौन सी लैंग्वेज से है। जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसी टाइप से हम जितनी भी ब्रांचेस हैं, मेन जो ब्रांच है वो कौन कौन सी लैंग्वेज से ली गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, बिकॉज़ यूट्यूब पे मैंने भी देखा था तो ऐसी क्लासेस कम प्रोवाइड होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। पोमोलॉजी बताओ, जो कि एक यूनिक है, ठीक है, ग्रीक और लैटिन दोनों का है। तो इसी टाइप से अलग अलग ब्रांचेस का, ठीक है, तो वो मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगी। तो ये सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ब्रांचेस से एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। दैन वीडियो को करती हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट जो है वो कौन सी ब्रांच है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई, यानी कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड है ये जो वर्ड है, तो कौन सी ये वर्ड कौन सी भाषा से है, लैटिन से है, ठीक है। लैटिन, इसमें आज्ञा, ये दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट कौन सा है, आज्ञा, और प्लस सेकंड कौन सा है, कल्चरा, ठीक है। तो अगेयर का मीन क्या है, सोयल, और कल्चरा का मीन क्या है, कल्टीवेशन, ठीक है। यानी कि सोयल कल्टीवेशन करना, सोयल प्लस में कल्टीवेशन इज़ नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारी ब्रांचेज आती है, ठीक है, जिसमें कि हम एनिमल को इंक्लूड कर सकते हैं, फिशरीज रियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, सोयल साइंस, ये सभी क्या इसकी सब ब्रांचेज हैं, या फिर ऐसे बोलें कि ये सभी सेक्टर एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना या फिर फसल को उगाना और उसकी हार्वेस्टिंग करना और ईल्ड लेना बस यही एग्रीकल्चर, नहीं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो उन सभी ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट कौन सा, एग्री मीन अगेयर, ठीक है, और अगेयर का मीन क्या है, सोयल, और कल्चर मीन कल्चरा, ठीक है, और कल्चरा का मीन क्या है, कल्टीवेशन, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। बात करती हैं सेकंड कौन सी है, एग्रोनॉमी है, ठीक है, सस्य विज्ञान जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो जो सस्य विज्ञान है जिसमें हम फील्ड क्रॉप की स्टडी करते हैं, ठीक है। फील्ड क्रॉप कौन सी है, जैसे रवि, जायद, या अलग अलग सीज़न में जैसे कि गेहूँ हुई, ठीक है, धान, ये जितनी भी फसलें हैं इन सब फसलों की स्टडी। फ्रूट या वेजिटेबल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ना ही फ्लावर की, क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर के टाइप हैं, ठीक है। ओनली मैंने क्रॉप्स की बात की है, वो उनकी स्टडी किस में की जाती है, एग्रोनॉमी में, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इनको याद रखने की एक ट्रिक बताऊँ, जैसे जिनके एंडिंग में नोमी होगा ना वो क्या है, ग्रीक है, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लगभग यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। जिनके एंड में जो नोमी लगा होता है वो कौन से वर्ड हैं, ग्रीक हैं, ठीक है। और जिनके एंडिंग में क्या है, कल्चर लगा होता है, वो क्या है, वो लैटिन है, ठीक है। लेकिन इनका एक है यूनिक सा, जो कि इस रूल को या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो एग्रोनॉमी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड हैं, दो। एग्रो का मीन है एक तो है एग्रो, एग्रोज मीन, और एग्रोज का मीन क्या है, फील्ड, ठीक है। एग्रोज का मीन क्या है, फील्ड या फिर खेत। और सेकंड वर्ड कौन सा है, नोमस, जो कि नोमी से, नोमी का मीन नोमस और नोमस का मीन मैनेज, ठीक है। यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या है, एग्रोनॉमी है, ठीक है। फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या है, एग्रोनॉमी है, और ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। दैन नेक्स्ट की बात करती हैं। नेक्स्ट है जो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है, हॉर्टी प्लस कल्चर, ठीक है। इसके एंडिंग में क्या है, कल्चर है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का है। हॉर्टी का मीन क्या है, हॉर्टस, ठीक है, यानी कि
इसका हॉर्टी का मीन क्या है, हॉटस, और हॉटस का मीन क्या है, गार्डन, ठीक है। और कल्चर का मीन क्या है, कल्चर, और इसका मीन क्या है, कल्चर का मीन ग्रो, ठीक है, यानी कि गार्डन के अंदर ग्रो करना, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट बात करती हैं फ्लोरिकल्चर के बारे में। फ्लोरिकल्चर में क्या है, जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब की स्टडी की जाती है, यह हॉर्टिकल्चर की सब ब्रांच है, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, फर्स्ट है फ्लोरी, सेकंड है कल्चर। अब कल्चर जहाँ पे आएगा ना उसका मीन होगा कल्चरा, और कल्चरा से कल्टीवेशन, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो फ्लोरी का मीन देखेंगे, फ्लोरिस, फ्लोरिस का मीन क्या है, फ्लावर, ठीक है, यानी कि फ्लावर की स्टडी करना, फ्लावर की कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर जो ब्रांच है वो किससे रिलेटेड है, फ्रूट प्रोडक्शन से, फ्लावर प्रोडक्शन से, फिशरीज प्रोडक्शन से, तो ये किससे रिलेटेड है, फ्लावर प्रोडक्शन से, ठीक है। वर्ड का भी पूछा जाता है कि जो फ्लोरिकल्चर वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, या फिर कौन से दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, या फ्लोरिकल्चर का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखो एक ही चीज़ से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। देन ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन का है, बिकॉज इसके एंड में क्या है, कल्चर, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे ओलेरिकल्चर की, ये भी हॉर्टिकल्चर की ही सब ब्रांच है, ठीक है। ओलेरिकल्चर जो कि ओलेरी प्लस कल्चर से मिलके बना हुआ है, कल्चर का मीन वही है कल्चरा और कल्टीवेशन, ठीक है। इसमें तो ये याद रख लेना, बस एक बार याद कर लेना कल्चर को, फिर सेम ही रहेगा जहाँ पे कल्चर आया, ठीक है। उसके बाद में है ओलेरी का मीन क्या, ओलेरिस यानी कि पोट हर्ब, ठीक है, पोट के अंदर ग्रो करना, ठीक है। तो वो क्या है, ओलेरिकल्चर, ठीक है। ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसमें किसकी स्टडी की जाती है, इसके अंदर सब्जियों की स्टडी की जाती है, ठीक है, वेजिटेबल की स्टडी की जाती है। बात करें पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी क्या है, ये भी हॉर्टिकल्चर की ही सब ब्रांच है, पोमोलॉजी, ठीक है। तो ये है जो मैंने आपको बोला था एक यूनिक है लॉजी, तो ये पोमोलॉजी शब्द है ना, ये लैटिन और ग्रीक दोनों ही लैंग्वेज से बना हुआ है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पोमोलॉजी कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो कौन सा है, लैटिन और ग्रीक दोनों ही भाषा से लिया गया है। लॉजी का मीन है लोगस, डिस्कवर करना या फिर स्टडी करना, ठीक है, लोगस का मीन होता है। और पोमो मीन पोमम वर्ड से लिया गया है जिसका मीन है फ्रूट, यानी कि पोमोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, फ्रूट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे क्या बोलती हैं, पोमोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फ्रूट की स्टडी किस में की जाती है, पोमोलॉजी में। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन और ग्रीक। फिर बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, ठीक है। एंटो और एंटोमो और लॉजी, ठीक है। लॉगस का मीन क्या है, मैंने बताया था आपको, डिस्कवर करना या फिर स्टडी करना, ठीक है। ये कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक, बिकॉज इसके एंडिंग में क्या है, लॉजी है, ठीक है। बस एक पोमोलॉजी को याद रखना, वो ग्रीक और लैटिन दोनों ही भाषा से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और ये एंटोमो जो है उसका मीन है एंटोमोन यानी इंसेक्ट, ठीक है, यानी इंसेक्ट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे क्या बोलती हैं, एंटोमोलॉजी। उसके बाद में बात करेंगे मेट्रोलॉजी। ये एग्रोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें मौसम है, मॉनसून है, उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये दो भाषा से ग्रीक भाषा से जो है ओरिजिनेट हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो ये मेट्रो और लॉजी दो वर्ड से मिलके बना है। लॉजी का मीन तो वही है, स्टडी या डिस्कस करना, ठीक है। और मेट्रो का मीन क्या है, मेट्रोज यानी कि सरफेस अबो अर्थ, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको मौसम के बारे में स्टडी करना क्या है, मेट्रोलॉजी है, ठीक है। ये एग्रोनॉमी की एक सब ब्रांच है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सभी की लैंग्वेज जो है वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। सेकंड है ग्रीक, जो कि कौन सी है, एग्रोनॉमी जो है वो क्या है, ग्रीक की है, ठीक है, एग्रोनॉमी है वो ग्रीक। हॉर्टिकल्चर लैटिन की है, और फिर फ्लोरिकल्चर भी लैटिन की है। इन सब के पीछे कल्चर आ रहा है। ओलेरिकल्चर भी लैटिन की है, और पोमोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक दोनों की है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद में बात करेंगे एंटोमोलॉजी जो कि ग्रीक, और मेट्रोलॉजी भी ग्रीक, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मुझे लगा कि ये आपके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया।
एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।